दौड़ वाली ट्रैक पर तो वो कभी भी परास्त नहीं हुए, लेकिन जिंदगी ट्रैक से फिसल गई। इस रेस में वो मौत को मात नहीं दे पाए, लेकिन हिंदुस्तान में जितनी बड़ी लकीर उनकी ओर से खींची गई है, यकीन मानिए उसके आसपास भी कोई नहीं है। लेकिन उनके बहुत सारे ख्वाब जो अधूरे रह गए, वो बहुत सारी चाहतें जो पूरी नहीं हो पाई, जिसको वो चाहते थे कि युवा पीढ़ी आगे आने वाले वक्त में उसको पूरा करे। भाग मिल्खा भाग फिल्म जो साल 2013 में रिलीज हुई थी, उस फिल्म में उनकी कोच का किरदार निभाया था योगराज सिंह ने। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही, अब मिल्खा सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, किन शब्दों में आप उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, कैसे याद करना चाहेंगे? शायद मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि किन अल्फाजों से ऐसे महान खिलाड़ी को मैं श्रद्धांजलि दूं, लेकिन कुछ यादें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं सेंट जॉन स्कूल में पढ़ता था, तो अक्सर लेक पे मैं भागने जाया करता था। तो मिल्खा सिंह जी वहाँ सुबह शाम रनिंग करने आया करते थे और पीछे से आवाज हमेशा आती थी, शाबाश पुत्रा शाबाश, हिंदुस्तान ली खेलना फटे चक देने, दैट काइंड ऑफ स्टफ कहकर चले जाते थे। फिर वापस आते थे, शाबाश पुत्र लगा रहे। तो ये अक्सर बहुत साल चलता रहा। और उनको मैंने गोल्फ जब उन्होंने शुरू की तब भी मेरी उनके साथ मुलाकात होती रही, क्योंकि मेरे फादर और मैं बड़े उनके फैन थे। और मेरे फादर चाहते थे कि मैंने एथलेटिक्स इसलिए चूज की थी जब मैं क्रिकेट नहीं खेलता था कि मैं मिल्खा सिंह जैसा एक महान एथलीट बनूंगा। ये मेरे फादर का भी ड्रीम था। चलते चलते जिंदगी में भाग मिल्खा भाग पिक्चर आई, जहां पर उनकी तमाम कहानी जो उन्होंने सुनाई, तो हर कहानी को, हर पन्ने को जब भी पढ़ता हूँ आज भी, तो आंख से आंसू टपक पड़ते हैं जी। इतने ऐसे महान खिलाड़ी की ऐसी कहानी के छोटा सा बच्चा 9 साल का आपने पिक्चर देखी होगी, जिसने अपने परिवार को मरते देखा पार्टीशन के वक्त, बिल्कुल खून की नदियों में बहते देखा। खून की नदियों में चलते हुए हिंदुस्तान वो आए, उसके बाद उन्होंने अपना मकाम हासिल किया और किस मुश्किलों से मकाम हासिल किया, वो कमाल की बात थी। जब फरहान अख्तर जी उनका कैरेक्टर मिल्खा सिंह का प्ले कर रहे थे, तो मैं उनका कोच रणबीर सिंह प्ले कर रहा था जी। और वो जो केमिस्ट्री थी, आप यकीन मानिए कुछ ऐसी थी कि एक बाप और बेटे जैसा, स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी कहते थे आप बाप और बेटा लगते हो, कोच और स्टूडेंट कम लगते हो, आपकी केमिस्ट्री ऐसी है। तो मिल्खा सिंह जी बताते थे कि रणबीर सिंह कोच के साथ भी उनकी केमिस्ट्री कुछ ऐसी थी, वो इनको अपने बच्चों की तरह, अपने बेटे की तरह मानते थे। और जब वो ट्रेनिंग भी करते थे तो इस हद तक चले जाते थे कि उनके मुंह से अगर खून भी निकलता था तो वो कहते थे कोई बात नहीं मिल्खा सिंह, तुम मरोगे नहीं, तुम अपना मकाम पूरा हासिल करके जाओगे, क्योंकि तुम्हारे में दृढ़ता बहुत है, तुम्हारे में डिटर्मिनेशन बहुत है। ये बहुत सारी तमाम यादें हैं जो उनके साथ जुड़ी रही। अब भी कभी कभी मैं अभी उनको कई बार मिलता था तो बोलता था, तो मैं कहा सर आप तो भाग मिल्खा भाग के बाद सुपरस्टार हो गए हो, अभी आपको सेक्रेटरी रख लेने चाहिए। तो वो हंस पड़ते थे, कहते यार वो जट्टा ने केड़े सेक्रेटरी होते हैं, जट्टा आप ही सेक्रेटरी होता। तो इतने हंसमुख, इतनी अच्छी बातें। और फिर वो डाइट की बात करते थे, कहते जब आदमी 50 साल के ऊपर हो जाए तो उसको कम खाना चाहिए और हेल्थ फूड खाना चाहिए और एक्सरसाइज अपनी रखनी चाहिए। और वो हमेशा ही मैंने देखा कितने कितने घंटे गोल्फ खेलते रहते थे, स्ट्रेचिंग करते रहते थे। और तमाम वो कहानियां हैं, मैंने उनको देखा है बहुत क्लोजली, मुझे अपने बेटा जैसे समझते थे। और बहुत सारी बातों का योगराज जी आपने यहाँ पर जिक्र किया। यकीनन खाने को लेकर वो अक्सर कहा करते थे जितनी भी भूख हो उससे आगे खाओ, क्योंकि इससे पेट की बीमारियां नहीं होंगी और यकीनन खून जब तेजी से दौड़ेगा शरीर में तो वो आपको हमेशा फिट रखेगा। आपने फिल्म का भी जिक्र किया, यकीनन उनके कोच का किरदार निभाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन आपका भी बड़ी स्क्रीन पर जिस तरह का रोल हम सब ने देखा वो काफी ज्यादा प्रेरणा देने वाला था। अगर फिल्म के दौरान आप लोगों ने आपस में अपनी केमिस्ट्री कैसे बनाई, उनकी कोच को लेकर मिल्खा सिंह जी से आपकी किस तरह से बातचीत होती थी, उसके बारे में अगर कुछ हमारे दर्शकों को बताएं आप। जब ये कैरेक्टर मुझे प्ले करना था तो मैं मिल्खा सिंह जी के पास गया था। तो मैंने कहा सर मुझे अगर आप 1-1.5 घंटा दे दें तो मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा बैठो। तो मैंने कहा रणबीर सिंह जी कैसे थे, उनका स्वभाव कैसा था, उनका कोचिंग सिस्टम कैसा था। तो उन्होंने फड़क से जवाब दिया, कहते जैसे तुम हो वैसे ही थे। तो मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। कहते मैंने तुम्हें देखा है सेक्टर 16 में, डीएवी कॉलेज में, डीएवी स्कूल में कोचिंग करते, बच्चों को ट्रेनिंग करते, और इतनी हार्ड ट्रेनिंग तुम बच्चों को कराते। मैंने यूवी
को तुमने कैसे बनाया वो भी देखा है पर्सनली। बिल्कुल। तो रणवीर सिंह भी ऐसे ही थे, इसी तरह वो ऊंचा बोलते थे और वो टास्क मास्टर बड़े हार्ड थे, और बेशक कुछ भी हो जाए, चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, जैसे मुंह से खून की बात मैंने आपको बताई, तो वो परवाह नहीं करते थे कि तुम ये काम करोगे, तुम्हें करना पड़ेगा। तो वो कहते जैसे तुम हो, अगर तुम वैसे ही रणवीर सिंह को प्ले करोगे तो मैं समझता हूं उनसे भी अच्छा प्ले करोगे। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का सांचा बदल गए। यकीनन मिल्खा सिंह उन्हीं में से एक थे जिन्होंने वक्त का सांचा अपने हिसाब से बदला। मदन लाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन लाल जी, सीधे आपका रुख करते हुए आप किन शब्दों में याद करना चाहेंगे, और उनके जीवन का एक बहुत बड़ा संघर्ष रहा है, आपके लिए सबसे प्रेरणादायी कहानी अगर उनके जीवन के हिस्से से कुछ निकल पाई तो वो क्या?